हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास मोटिवेशनल क्लास होगा। जैसा कि मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहती हूं ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहे और सही तरीके से सही समय पे अपने कामों को करते रहें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल क्लास का, वह है कि बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। जनरली होता क्या है कि जब आप कुछ करना शुरू करते हैं और उस चीज में आपको सक्सेस नहीं मिलता है, या फिर जीवन का कुछ ऐसा क्षण आता है जब आपको यह एहसास होता है कि यार मेरा जीना ही बेकार है, आखिर मैं क्यों ही जन्म ली, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब इस तरीके के इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, आपको इस तरीके से एहसास होने लगेगा कि मेरा आना ही बेकार है, मेरा जीवन ही बेकार है, या फिर मैं यह काम के लिए नहीं बनी हूँ, यह चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो आपको और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। जब आपका बुरा समय आता है, जब आपके अनुकूल आपका काम नहीं हो पाता है, तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि ये सब बेकार है, मेरा जीना बेकार है। इस तरीके के बहुत सारे निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होते चला आता है। तो मैं इसी पे चर्चा करूंगी कि इन सभी चीज़ों से कैसे निकलना है, आपको अपने बुरे वक्त से कैसे निकलना है, इसी पे चर्चा करना है। तो चलिए मैं एक बहुत छोटा सा स्टोरी आपके सामने लाई हूँ, इसके माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग स्टोरी को पूरा सुनने की कोशिश कीजिएगा, शुरू में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या बता रही हैं। तो स्टोरी यह है कि एक गुरुजी कुछ शिष्य को साथ में लेकर नदी के किनारे जाते हैं नहाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। एक गुरुजी हैं और कुछ शिष्य हैं उनके साथ, जिनको गुरुजी अपने साथ नदी के किनारे लेकर जाते हैं नहाने के लिए। और जब गुरुजी और उनके शिष्य वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद क्या होता है कि गुरुजी बैठ जाते हैं, शिष्य भी उनके साथ बैठ जाते हैं। गुरुजी और शिष्य बैठ जाते हैं और इस तरीके से सुबह ही गए वो लोग, सुबह निकलते हैं और दोपहर को हो जाता है, यानी कि समय दोपहर हो जाता है। फिर एक शिष्य से रहा नहीं जाता है और वो पूछ देता है कि गुरुजी आप बताइए मुझे कि हम तो नदी किनारे नहाने आए हैं ना, तो सुबह से दोपहर हो गया और अभी तक ना आपने नहाया और न ही आपने परमिशन दिया कि हम लोग नहाएं, तो ऐसा क्यों? तो गुरुजी बहुत ही सरलता से जवाब देते हैं कि हाँ, हम नहाने आए हैं और हम नहाएंगे तब जब नदी की धाराएं रुक जाएंगी तब नहाएंगे। तो इस तरीके से उनका जवाब मिलता है कि जब नदी की धाराएं रुक जाएंगी तब हम नहाएंगे। तो फिर शिष्य कहता है कि गुरुजी ये तो संभव नहीं है कि नदी अपनी धारा को रोक दे, तो फिर हम कैसे नहाएंगे, हमें तो इसी में नहाना होगा, इसी धारा में नहाना होगा। तो फिर गुरुजी कहते हैं तो यह नदी नहीं, यह जिंदगी है। यानी कि इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जब नदी अपनी धारा को नहीं रोक सकती तो फिर हम क्यों अपनी कठिन परिस्थितियों में अपने जो भी काम है उसको रोक देते हैं, क्यों ये रोकना सही है? गुरुजी यही सिखाना चाहते थे। गुरु इस स्टोरी से यही क्या कहते हैं निष्कर्ष निकलता है कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ हो, चाहे वह कैसी भी परिस्थिति हो, आपको रुकना नहीं है, आपको अडिग होकर चलते रहना है। परिस्थिति कैसी भी आए, कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये चीज करना है तो आपको करना चाहिए, उस चीज में लगे रहना चाहिए, निरंतरता के साथ लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस काम को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप उस काम को छोड़ देंगे तो शायद आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये स्टोरी लाई हूँ ताकि स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि जब नदियाँ अपनी धारा नहीं छोड़ सकती, विषम परिस्थिति में भी नदी बहते रहती है, तो फिर हम अपनी विषम परिस्थिति में जो हमारा रास्ता है उसको क्यों चेंज कर लें?
जो परिस्थिति है उससे जूझने का हिम्मत होना चाहिए हमारे अंदर, और हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, इस तरीके का जुनून होना चाहिए कि मुझे यह चीज करना है तो करना है, मुझे यह चीज चाहिए तो चाहिए। इस तरीके का आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और आप जिस क्षेत्र में लगे हैं उस क्षेत्र में लगे रहिए, कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी सुन ली और आप अपना जो क्या कहते हैं रास्ता है, पथ है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। और बुरा वक्त आते रहता है, जिंदगी सुख दुख का संगम है। अगर आपको दुख नहीं मिलेगा तो फिर सुख का सही मायने आपको समझ में नहीं आएगा। तो बुरा वक्त अगर आता है तो बुरा वक्त से भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और आप सीखने की कोशिश कीजिए, ना कि घबरा जाने की। अगर आप घबरा गए ऐसे वक्तों में तो शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब बुरा वक्त आए तो आपके अंदर उसको जूझने का हिम्मत होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर ये वक्त आया है तो यह वक्त भी निकल जाएगा, बट हम जिस चीज में लगे हैं उस चीज को हमें पाना है। उस चीज के लिए हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको वो चीज चाहिए तो चाहिए। इस तरीके की आपके अंदर जो भी आपका लक्ष्य हो, या फिर जो भी जिस क्षेत्र में हैं आप, उस क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, क्योंकि बिजनेस में भी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कभी ऐसा वक्त आता है कि लॉस भी होता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं तो फिर शायद आप उस बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है सुख दुख। सुख दुख का मिलन ही जिंदगी है, उसका संगम ही जिंदगी है। तो दुख अगर आता है, बुरा वक्त आता है, तो आपके मन में अगर थोड़े समय के लिए ख्यालात आते भी हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरा जिंदगी यानी कि मेरा जीना ही बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं बर्बाद हो गई, इस तरीके के थॉट्स अगर आ जाते हैं, ह्यूमन नेचर है, अगर इस तरीके के थॉट्स आते हैं तो आप उसको ज़्यादा देर तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और इस चीज़ से निकलना है। यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और काम भी पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, तो देखिए उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक सक्सेस की उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी हो, काम तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ हासिल नहीं होता है, इसीलिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम आज कर लिए, कल नहीं करेंगे, फिर परसों करेंगे। इस तरीके से आप कहीं भी करेंगे तो कोई भी फील्ड हो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्षेत्र कोई भी हो, बट आपको मेहनत उतना ही करना पड़ता है जितना की जरूरत है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, अन्यथा सक्सेस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, बुरा वक्त अगर आता है तो अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। तो बुरे वक्त से आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, ना कि उसमें घबराने की। अगर आप घबरा जाएंगे, हताश हो जाएंगे, तो वो बुरा वक्त इस तरीके से हावी हो जाएगा आपके ऊपर कि कभी आपका अच्छा वक्त नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए अगर आपको बुरे वक्त से निकलना है तो उस चुनौतियों का सामना करना होगा। वह जो मुश्किल भरी दौड़ है उसका सामना करते हुए आपको आगे निकलने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर के आप निकल सकते हैं और बुरे वक्त का सामना करेंगे और आप बहुत जल्द आप सक्सेस करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मोटिवेशनल क्लास से आप लोगों को आप लोग मोटिवेट होंगे और आप लोग अपना जो भी थिंकिंग है उसको सही बनाए रखेंगे और सही तरीके से अपने कामों को करेंगे। आप दूसरे के बातों में आके अपना जो पथ प्रदर्शन है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आपको बेनिफिट होगा, आप लोग जरूर मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल